हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मुनमुन मिट्टी टीवी में, जहां कहानी, राइम और मस्ती मिलती। गर्मी की छुट्टियां थी और रोहन अपनी दादी माँ के पास उनके पुराने गांव रहने गया था। दादी का घर कोई आम घर नहीं था, वो एक पुरानी हवेली थी। बड़ी बड़ी खिड़कियां, लंबे लंबे दरवाजे और छत पर लटकते हुए पुराने झूमर। दिन में तो हवेली बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन रात होते ही वहां सन्नाटा छा जाता था। हवा जब चलती तो खिड़कियां ची ऊ ची करके आवाज करती थी। पहली रात दादी माँ ने रोहन को एक चेतावनी दी। दादी बोली, बेटा रोहन, पूरे भर में कहीं भी खेलना, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पर जो लाल रंग का दरवाजा है वहां कभी मत जाना। रोहन ने पूछा, क्यों दादी, वहां क्या है? दादी ने धीमी आवाज में कहा, वहां खटखट रहता है। रोहन की आंखें बड़ी हो गई। खटखट, ये कौन है? दादी बस मुस्कुराई और बोली, सो जाओ, रात हो गई है। लेकिन रोहन तो रोहन था, उसको तो जानना था कि आखिर वो खटखट है कौन। अगली रात बारिश हो रही थी, गड़गड़गड़, बिजली कड़क रही थी। रोहन अपने कमरे में लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे छत के ऊपर से आवाज आई, खट खट खट। रोहन चौंक गया, वो बैठ गया। फिर आवाज आई, खट खट। रोहन ने सोचा, ये पक्का वही लाल कमरे से आ रही है, आज तो मैं देख कर ही रहूंगा। रोहन ने अपनी टॉर्च उठाई। उसने अपने कुत्ते शेरू को धीरे से जगाया। शेरू, चल मेरे साथ। शेरू थोड़ा डरा हुआ लग रहा था, वो रोहन के पीछे छिप गया। दोनों दबे पांव सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियां लकड़ी की थी और हर कदम पर आवाज कर रही थी, कर कर। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे, हवा तेज होती जा रही थी। पर्दे हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें पकड़कर खींच रहा हो। रोहन ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच गया। सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा था और गलियारे के आखिरी कोने में वही लाल दरवाजा था। वहां से आवाज अब और तेज आ रही थी, खट खट खट। रोहन का दिल धक धक कर रहा था। उसे लगा कोई अंदर चल रहा है, शायद कोई भारी बूट्स पहनकर चल रहा है, या शायद कोई अपनी हड्डियां बजा रहा है। रोहन दरवाजे के पास पहुंचा। उसका हाथ कांप रहा था। शेरू ने धीरे से बाउवाउ किया, पर डर के मारे वो भी पीछे हट गया। रोहन ने हैंडल पकड़ा। हैंडल बिल्कुल ठंडा था, बर्फ जैसा। उसने हिम्मत करके हैंडल घुमाया। कर्र इच। दरवाजा खुला। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाई और रोशनी कमरे में डाली। कमरे में पुराना सामान पड़ा था, टूटी हुई कुर्सियां, पुरानी पेंटिंग्स जिनकी आंखें अजीब सी थीं, और मिट्टी के ढेर। लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी, खट खट। रोहन ने टॉर्च की रोशनी आवाज की तरफ घुमाई। एक कोने में एक पुरानी रॉकिंग चेयर थी। वो कुर्सी अपने आप हिल रही थी, आगे पीछे। और जब वो हिल रही थी, उसका पैर जमीन पर लगता और आवाज आती, खट खट। रोहन की सांस रुक गई। कुर्सी अपने आप कैसे हिल रही है? पक्का कोई भूत इस पे बैठा है जो दिखाई नहीं दे रहा। रोहन भागने ही वाला था कि तभी बिजली कड़की, धड़ाम। बिजली की रोशनी में रोहन ने देखा कि कुर्सी के नीचे कुछ चमक रहा है, दो छोटी छोटी नीली आंखें। रोहन ने अपनी टॉर्च वहां मारी। पता है वहां कौन था? वहां कोई भूत नहीं था, वहां एक छोटा सा मोटा सा सफेद बिल्ली का बच्चा था। वो बेचारा बिल्ली का बच्चा ठंड से कांप रहा था और बारिश से बचने के लिए खुली खिड़की से अंदर आ गया था। वो उस रॉकिंग चेयर के नीचे छुपा हुआ था। जब वो ठंड में हिलता तो उसकी वजह से कुर्सी हिलती और खटखट की आवाज आती। रोहन जोर से हंसा, अरे ये तो खटखट नहीं, ये तो म्याऊं म्याऊं है। रोहन ने दौड़कर उस बिल्ली के बच्चे को उठा लिया। वो बिल्कुल रुई के गोले जैसा नर्म था। शेरू भी खुश हो गया और बिल्ली को सूंघने लगा। रोहन उसे नीचे ले आया। दादी माँ भी जग गई थी। दादी ने पूछा, ये क्या है? रोहन ने हंसते हुए कहा, दादी, मिल लीजिए आपके खटखट भूत से। दादी भी हंसने लगी। उस रात उन्होंने उस बिल्ली के बच्चे को गर्म दूध पिलाया और उसका नाम रखा खटखट। अब रोहन को अंधेरे से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि हर खटखट आवाज भूत नहीं होती, कभी कभी वो बस एक प्यार दोस्त भी हो सकता है। If you like the video, definitely press like. अपने दोस्तों के साथ शेयर करें And don't forget to subscribe to